फिर क्या दिक्कत है? नेपाल में वीडियो वायरल हो रहा, पत्रकार है एक मित्र, उनके यहाँ शादी ब्याह में गए, तुम नहीं जाओगे अपने यहाँ शादी ब्याह में? जाओगे नहीं, हम भी जाएंगे। राजनीति से अलग अपनी परिवार भी है, पर्सनल लाइफ भी है, अपने पारिवारिक रिश्ते संबंध भी। बीजेपी वाले ने नाप का तोल करके आए होंगे, गर्लफ्रेंड है कि दोस्त है। बीजेपी वाले ने अब यूं ही काम ले रखा, बेरोजगारी इतनी निकल रही, उसे निकाल दो, महंगाई इतनी हो रही, उसे कम कर दो, या सबकी गर्लफ्रेंड का पैरामीटर नापने का काम कर रखा है इन्होंने। अभी 2024 का जो चुनाव है, ये एक उनका किसी से कोई लेना देना नहीं, ना किसी से उनकी भावना जुड़ी, ना किसी के सुनिए, अगर ना उनकी किसी के साथ भावनाएं जुड़ी है, ना किसी धर्म के साथ उनकी भावनाएं जुड़ी है। अगर कोई चीज सरकार लेके आ रही है तो वो तो बहुत बढ़िया है कि नहीं? अगर कोई चीज आम जनता करती है तो वो वही चीज इन्हें धर्म का मुद्दा बनाने का मौका मिल जाता है। अभी सरकार लेके आएगी तो वो सही मुद्दा है। लालू यादव खुल के बोल रहे हैं कि लोगों को बांटने की कोशिश की जा रही है, दूसरे धर्म को इरिटेट कर रहे हैं। ममता बनर्जी खुल के बोल रही है, तो सभी बोल रहे हैं, लेकिन कांग्रेस कहाँ बोल रही है? राहुल गांधी कहाँ है? फोटोज आ रही हैं बस। अभी एक बात बताइए आप, अभी मैं क्या हूँ? क्या आप मुझे कांग्रेस नहीं मानती है? बिल्कुल, तो आप फिर बोलिए कांग्रेस। मैंने तो पहले भी बोला, अभी स्पेशल आज ही थोड़ी बोला, मैं तो शुरू से बोलती आ रही हूँ कि ये भारतीय जनता पार्टी बांटने का काम कर रही, कांग्रेस को तोड़ने का हमेशा से काम करती है, कांग्रेस की नीतियों को खराब कर रही है, कांग्रेस ने इतने चीजें हमारे देश में बनाई हैं उस सबको खराब कर रही है। मैं तो बहुत दिनों से बोल रही हूँ, तो आप कैसे कह रहे हैं कि कांग्रेस क्यों शांत है? कहाँ शांत है कांग्रेस? एक कांग्रेस ही तो ऐसी है जो एक बेटी का मुद्दा उठा रही है, एक कांग्रेस ही ऐसी है महंगाई पर धरने कर रही पूरे देश में, और कौन सी पार्टी कर रही है? लेकिन जमीनी स्तर पर कहीं ना कहीं खत्म नजर आ रही है। नहीं, आपने दूरबीन से देखा था या आपने उससे क्या कहें उस सैटेलाइट से लगा ले उससे देखा? नहीं ना। ये एक बहुत मेहनत की हमें ज़रूरत है जो हम कर रहे हैं। जिस जमाने में भारतीय जनता पार्टी की 2 सीट थी पूरे देश में, जब तो आपको ज़मीनी उस पर नजर नहीं आती थी, ख़त्म भाजपा, और आज हमारी सरकार 2 राज्यों में पूर्ण रूप से है, 2 राज्यों में उससे है, आपस के गठजोड़ से, तब आपको हमारी कांग्रेस बिल्कुल जीरो नजर आने लगी। तब क्या था? तब 2 सीट थी इनकी, बीजेपी वालों की, पूरे देश में। क्योंकि ये फ़र्क है सभ्यता का, ये फ़र्क है संस्कृति का, ये फ़र्क है जनता के प्रति। क्योंकि कांग्रेस कभी नहीं चाहती थी कि विपक्ष खत्म हो। कहाँ से समर्थन है? सुनिए, कांग्रेस कभी नहीं चाहती थी कि विपक्ष खत्म हो, ये लोग चाहते हैं कि विपक्ष खत्म हो। क्योंकि कांग्रेस इसलिए नहीं चाहती थी क्योंकि विपक्ष होगा तो जनता की आवाज़ उठाएगा, विपक्ष होगा तो ललितपुर वाले कांड पे बोलेगा कोई। कांग्रेस हमेशा से ही चाहती थी विपक्ष रहे, लेकिन ये नहीं चाहते क्योंकि ये हमेशा से जनता की आवाज़ दबा रहे हैं। ये चाहते हैं कि विपक्ष खत्म हो जाए, जनता की आवाज़ ना उठाए। नितिन गडकरी तो कहते हैं कि भारत में लोकतंत्र के लिए कांग्रेस का मजबूत होना कहीं ना कहीं बहुत जरूरी है। नितिन गडकरी जी की चले कितनी, उनकी सुन कौन रहा? यूँ बताओ, कहीं दिखाई दे रहे नितिन गडकरी जी? गए क्या वहाँ पे ललितपुर में उस बेटी के घर पे मिलने के लिए जो यूँ कांड हुआ, थाने में हुआ, एक मतलब इंसाफ के मंदिर में ऐसी हरकत हुई, क्या गए वो? अब नितिन गडकरी जी को तो तुम वो मान लो जो साइकिल पे आके डंडा लगा दें, छोटी गद्दी लगा दें, बालक को बैठा दें, घंटी सी बजाते रहे, वो सिस्टम हो रहा, वो मान लो आप। ये जो उप मुख्यमंत्री हो गए, ये संविधान में उप मुख्यमंत्री नाम का जो कोई पद है वो है नहीं, ये तो सिर्फ एक लोगों को बहकाने के लिए, एक जाति समुदायों के अपनी देखे वो पंडित बन गया, उप मुख्यमंत्री बन गया नितिन गडकरी ना, शांति रख, तो उसको उप मुख्यमंत्री बन गया, उसका समाज का बना दिया। किस समाज का बना दिया? कोई ने पंडित समाज का बना दिया उप मुख्यमंत्री, कहीं ने मौर्य समाज का बना दिया, कहीं ने किसी समाज का बना दिया। वो सिर्फ समाजों को जोड़ने के लिए और गुमराह करने के लिए ये चीज बोली गई है, ना कि इस संविधान में कोई ये पद है। आप कह रही है बीजेपी समाजों को जोड़ने का काम कर रही है? बीजेपी समाजों को जोड़ने का नहीं, भटकाने का काम कर रही है। जोड़ने का नहीं, जोड़ना उसे कहते हैं आप सभी की बात करो, सभी को जोड़ करके रखो, आप भाईचारे को बरकरार, उससे जोड़ने का बोलते हैं। लेकिन वो इस तरीके के पद देकर सबका विकास, सबका साथ और सबका विकास अगर हो रहा है तो ये सिस्टम इतने क्यों हो रहे? कहीं कहीं हिंदू मुस्लिम हो रही, कहीं कहीं हिंदू मुस्लिम हो रही, कहीं कहीं जाति। आपके राज्य में भी तो हो रहा है राजस्थान में। जिस राज्य में राजस्थान में कांग्रेस की सरकार है, वहां पर जितने भी लोग पकड़े गए हैं सारे के सारे वो बीजेपी के हैं। दूसरी बात, वहां पे काबू पा लिया, वहां पे मैं गई थी, आराम से शांति थी, मैं बहुत सारे लोगों से मिली। तो शांति कहाँ है? उत्तर प्रदेश में आए दिन हो जाए दिन दिल्ली में हो रहा, देश की बड़ी राजधानी में क्यों नहीं हुआ? देश की इतनी बड़ी, कहीं से खबर मिली? अभी आपने देखा नहीं हनुमान जयंती पे क्या बवाल करा, क्या करा? ये जानबूझ करके, अगर आप ही ऐसी बात करोगे तो कोई सच बोलने नहीं आ गया। पत्रकार होकर के वो बात करो जो होनी चाहिए। पूनम जी, राज ठाकरे अयोध्या आ रहे हैं, क्या कहाँ आ रहे? कहीं ना आ रहे, तुम भी है और हम भी है, कोई नहीं आ रहा कहीं भी। ये सिर्फ जनता का मूर्ख बनाने की बात है, उनका मूर्ख बनाने का सिस्टम है। दूसरी बात, राज ठाकरे, अभी राज ठाकरे जो है उनकी राजनीति पूरी खत्म हो गई है, आप भी देख रहे हैं। आप बिल्कुल एक्चुअल चीज देखो,
खत्म हो गई ना। अभी कुछ नहीं है ना, राज ठाकरे जो है उनके पास में, अब उन्होंने सोचा कुछ ना कुछ कर ही लूं, तो वो इन सब चीजों को लेकर रहे हैं। मैं उनसे अपील करूंगी, देखिए मैं उनसे अपील करूंगी कि इस समय देश बहुत महंगाई से जूझ रहा, बेरोजगारी से जूझ रहा, आप आओ, उत्तर प्रदेश में आपका स्वागत है। आप आते ललितपुर में, जो वो बेटी का 13 साल की का बलात्कार हुआ, आप उनके यहाँ आइए, आपका मोस्ट वेलकम, आपका स्वागत है। उद्धव ठाकरे हनुमान चालीसा की बात करते थे, इससे आपको क्या तकलीफ है? मैंने कब कहा मुझे तकलीफ है? मैंने तो नहीं कहा, मैंने तो नहीं कहा। वो जो कह रहे सही कह रहे हैं। देखिए, ना तो मुझे हनुमान चालीसा से तकलीफ है, ना मुझे गुरुबानी से तकलीफ है, ठीक है, ना मुझे ईसाई लोगों के धर्म ग्रंथ से तकलीफ है, ना मुझे मुस्लिम लोगों के उससे तकलीफ। अजान से आपको कोई तकलीफ मुझे क्यों तकलीफ होगी? मुझे क्या लेना देना? जब किसी का धर्म का मैटर होता है तो उसके साथ छेड़छाड़ क्यों करनी? अगर आप ही मेरे धर्म के लिए बोलने लग जाओगे, सनातन धर्म के लिए, तो मुझे भी खराब लगेगा। अगर आप बोलोगे तो मैं बिल्कुल आपका उस बात का विरोध करूंगी। कोई भी व्यक्ति है, हमें धर्म से जुड़ी हुई चीजों को राजनीति मुद्दा नहीं बनाना चाहिए। राजनीति होनी चाहिए मुद्दों पे, राजनीति होनी चाहिए विकास के मैटर पे। महंगाई पे बोल तो दिए हैं। हाँ, क्या बोल दिए? ओ माय गॉड, महंगाई पे यही तो बोला, ओ माय गॉड, बस इतना है। बड़े नेताओं के साथ बैठे हैं, मीटिंग की है, देश का नाम देश का इतना ज्यादा नाम रोशन कर रहा है, वो डंका पिट रहा है। जो मीडिया का हालत कर रखी ना देश में, वो दुनिया को पता। कैवे नंबर पे आ रही है मीडिया पर रोक टोक लगाने के लिए सरकारें, जो वो कसती हैं तंज, वो भी देश देख रहा। दूसरी बात, बेरोजगारी देश देख रहा। तीसरी बात, सारी चीज बेचन लग रहे, वो देश देख रहा। जनता, अभी ये युवा जो है पढ़े लिखे, ये सिर्फ इनकी जिंदाबाद की भीड़ इकट्ठी करने को है, नारे लगाने को है क्या? कोई लड़का कोई उसमें नहीं जा सकता? आपने देखा नहीं 23 साल का लड़का पवन जो है हरियाणा में, उसने लिखा कि मैं पापा अगले जन्म में फौजी बनूंगा, उसकी उम्र निकल गई। तो दिया कि राज्य देखें। अच्छा, वहां भी उन राज्यों को कही जहां पे बिना बीजेपी सरकार है, अपनी सरकार को कह लेते। और मध्य प्रदेश में तो सबसे ज्यादा टैक्स का, उन्हें कह लेते अच्छी नसीहत होती बेहतर कि अपने राज्य से वो करते। सिर्फ महंगाई की जो नसीहत दी गई है प्रधानमंत्री, सुन लीजिए, प्रधानमंत्री की जो नसीहत है वो सिर्फ गैर भारतीय जनता पार्टी सरकार वाले राज्यों पे है। तो अच्छा होता ना कि वो थोड़ा अपने राज्यों के ऊपर भी बोल लेते। अभी महंगाई जब आए तो केंद्र का मामला है ना, अभी जब महंगाई पे बात करनी पड़े तो राज्य सरकारों के ऊपर थोप दो। इतना इन्होंने फंड दे रखा है क्या राज्य सरकारों को? नहीं, मामा जी ने बोला तो है कि क्राइम खत्म कर देंगे एमपी से पूरा। क्राइम इतना खत्म हुआ, उन पे पुनर्निवास तो 22 साल हो गए दिया ना गया। वहाँ के जो आदिवासी हैं, जनता जो बाढ़ में घर बह जावे, आज भी उनको पुनर्वास नहीं दिया गया। वे क्या महंगाई खत्म करेंगे जब उन पे अपनी गरीब जनता बसाई नहीं जा रही? अपने बड़े बड़े वेयर हाउस और फार्म हाउस बनाए जा रहे, अपने लोग बसाए नहीं जा रहे, तो वे क्या खत्म करेंगे? पूनम जी, दिल्ली में एक अभियान चल रहा है, अतिक्रमण हटाओ अभियान, क्या कहेंगे इस पर? अच्छी बात है, हटना चाहिए, लेकिन सबसे पहले आदेश गुप्ता जी के यहाँ से हटना चाहिए। मैंने तो बहुत बार आवाज उठाई इस बात के लिए। एक आध सीढ़ी उनकी हटी है कि नहीं उठी है? देखिए, अवैध अधिग्रहण जो होता है वो गलत है, मैं बिल्कुल मानती हूँ कि गलत है। अगर वो एक आम जनता के घर पे बना है उसको भी हटाना चाहिए, लेकिन यहाँ दुर्व्यवहार क्यों, यहाँ दुपला व्यवहार क्यों? जब इस चीज की शुरुआत हुई, मान लीजिए आपने गरीबों के घर हटाए तोड़े, लेकिन आपने क्या प्रदेश अध्यक्ष आदेश गुप्ता जी के यहाँ से वो 4 सीढ़ी हटाई? क्या उनके यहाँ बोर्ड लगा हुआ था अवैध अधिग्रहण में, वो हटाया? जो मेयर हैं उनके यहाँ से हटाया? जो 20 नेताओं का चैनल पे दिखाया गया उनके हटाए? नहीं, सिर्फ किसे परेशान करेगा? आम जनता को। तो ये दुपला व्यवहार है। अगर तुम बराबर की हिस्सेदारी रखते हो, अगर तुम बराबर का व्यवहार करते हो, तो आप गरीबों को भी इतना समझो और उन नेताओं को भी इतना समझो। या नेताओं के यहाँ बुलडोजर चलने से मना करे? पूनम जी, WHO ने कहा है, जब मना करे बुलडोजर चलने से, तो हमें बना लियो, हम ड्राइवरी कर देंगे। पूनम जी, WHO ने कहा है कि कोविड से जो है इंडिया में 47 लाख लोगों की मौत हुई है। इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? अभी ये सरकार के जो आंकड़े उससे कई गुना ज्यादा है। अभी सरकार, यही तो बात है। अभी देखो, WHO भी झूठ बोल रहा है इनकी नजरों में, आम जनता भी झूठ बोल रही है इनकी नजरों में। अभी जो सरकार ने बताया वो तो बहुत कम बताए थे मेरे ख्याल से, है ना, लेकिन वो 10 गुना ज्यादा है ना WHO का। दूसरी बात, अभी ये भी तो डंका पीट करके बताओ कि भारत में इलाज ना मिलने की वजह से इतनी सारी मृत्यु हुई, 37-38 लाख के करीब, वो भी तो बताओ। तो WHO भी झूठ बोल रहा। अब सिर्फ सच बोल रहे हैं हमारे प्रधानमंत्री जी, हमारे गृह मंत्री जी। अभी तो एक और फंडा आने वाला, अभी देख लेना, आज ही मैं देख रही थी, चाइना ने टावर बना दिया हमारी सरकार उसमें जमीन में। तो जब इनका 56 इंच का सीना कहाँ गया? क्यों नहीं रोक रहे उनको? 4 टावर अपने खड़े कर दिए और हमारे देश पर निगाह लगा करके बैठा हुआ। आज ही देख रही थी मैं वीडियो, तो वहां पे क्यों नहीं बोल रहे? पाकिस्तान थर थर कांप रहा। तुम थोड़ा चाइना को भी कपा लो, हम तो कह रहे पाकिस्तान को कपा लो। अब पाकिस्तान को जो कपा रहे हो, लेकिन जो अंदर घुसे जा रहा है उसको भी तो रोको भाई। आगे आप उसको कब रोकोगे?
जब हमारी सेना मजबूत होगी, जब आप सेना में भर्ती नहीं लोगे, लड़के ही जो है तो रहे कि ये आएगा तो घुसपैठियों का इलाज किया जाएगा। अब पहले क्यों नहीं लाए? फिर पहले क्यों नहीं लाए? इतने दिन लोग बैठे रहे, पहले क्यों नहीं लाए? लाए तो थे, लेकिन आप लोग विरोध कर रहे थे ना। अरे एक बात बताइए, इससे सीए एनआरसी से और घुसपैठियों से जो है इनका कनेक्शन जोड़ा जा रहा, लेकिन सरकार इनकी सब कुछ इनका, पूरा सिस्टम इनका, पूरा मीडिया इनका, सारा झंझट इनका, सारे नेता इनके और लगे लगे बिजनेसमैन इनके, ठीक। तो फिर ये क्यों चाइना को नहीं रोक रहे? हमारे देश में कोई घर बना रहा, आप क्या सो रहे हो? आप ढोल नगाड़े बजाने विदेश जा रहे हो? हमारे देश पे राज करा इतने साल ब्रिटेन ने, ठीक। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री को आप यहाँ पे बुलडोजर पे चढ़ा रहे हो, यूँ काम रहेगा तुम्हारा? विदेश नीति है। विदेश नीति तो ये थोड़ी है कि तुम जो बस उनके 6 घंटे जिस देश का प्रधानमंत्री 6-7 घंटे किसी नेता के साथ में बैठ करके बस वो करता हो हंसी मजाक, तो वो कितने दुर्भाग्य की बात। 6-7 घंटे की कीमत नहीं समझ रहे आप? प्रधानमंत्री के समय की कीमत नहीं होती। तो विदेश और फिर वही अरे तुम करो तो हिसाब और हम करें तो गड़बड़, यूं ना बात समझ नहीं आई ना कुछ। जी ने स्वागत किया था उनका। अभी देखिए अडानी जी क्या सरकार में नहीं ना, लेकिन स्पेशल अडानी जी स्वागत करे तो मान लीजिए तय कुछ तो गड़बड़ है कि नहीं? अच्छा, अभी राहुल गांधी का एक वीडियो वायरल हो रहा है नेपाल। फिर क्या दिक्कत है? नेपाल में वीडियो वायरल हो रहा, पत्रकार है एक मित्र, उनके यहाँ शादी ब्याह में गए। तुम नहीं जाओगे अपने यहाँ शादी ब्याह में? जाओगे नहीं? हम भी जाएंगे। राजनीति से अलग अपनी परिवार भी है, पर्सनल लाइफ भी है, अपने पारिवारिक रिश्ते संबंध भी। बीजेपी वाले ने नाप का तोल करके आए होंगे, गर्लफ्रेंड है कि दोस्त है। बीजेपी वाले ने अब यूं ही काम ले रखा, बेरोजगारी इतनी निकल रही उसे निकाल दो, महंगाई इतनी हो रही उसे कम कर दो, या सबकी गर्लफ्रेंड का पैरामीटर नापने का काम कर रखा है इन्होंने कि नाप दो इनकी गर्लफ्रेंड है, हाँ जी गर्लफ्रेंड है, या दोस्त है, या पत्रकार है। ये बता उनकी शादी में गए, दोस्त है, इनके मित्र है, और पूरा देश का मीडिया हो बवाल कर रहा है। मीडिया वो नहीं दिखा रहा लड़की का बलात्कार होगा 13 साल की को उत्तर प्रदेश में ललितपुर में, उसका तो नहीं जाकर सपोर्ट कर रहा। राहुल गांधी की गर्लफ्रेंड चिल्ला रखा अपने मित्र, और स्पेशल राहुल गांधी गए, सिंधिया नहीं गए। पीछे को कोने में खड़े झांक रहे, देखा नहीं आपने वीडियो? तो क्या फिर वो सिंधिया की भी गर्लफ्रेंड है? सिंधिया क्या लेने गए? सिंधिया के वहाँ ससुर साहब है, क्या लेने गए हैं वे? अच्छा, राहुल गांधी कर रहे हैं ना। हाँ तो फिर बातचीत नहीं करेंगे? फिर सिंधिया का गए, बिना बुलाए गए, बिना दावत के नौते गए, बिना कार्ड के गए, बिना इनविटेशन के पहुंच के सिंधिया। स्पेशल राहुल गांधी को ही बुलाया, सिंधिया को नहीं बुलाया। सिंधिया भी तो गए, वे बिना कार्ड के पहुंचे, या राहुल गांधी की गैल वैसे पीछे लटक लिए हवाई जहाज के। राज ठाकरे हिंदुओं को एक करने की बात कर रहे हैं, समर्थन करेंगे उनका? अरे एक बात बताओ, हम तो देश को एक करना चाह रहे। मैं तो इस बात के समर्थन में हूँ कि हमारा देश एक हो, हमारे देश में प्रेम भावना, सद्भावना, सम्मान हो, शांति हो, अमन हो, भाईचारा हो। पूनम जी एक लास्ट सवाल, भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेता कहते हैं कि महंगाई यूक्रेन और रूस के युद्ध की वजह से हो रही है। अच्छा कितने दिन से हो रहा है? आज मेरे हिसाब से 72वां दिन है। महंगाई तो इतने दिन से है, महंगाई तो इतने दिन से है। यूक्रेन के रूस के युद्ध की वजह से बेरोजगारी तो न लिकाड़ी तुमने, महंगाई की बता दी। युद्ध खत्म होते